Okay, good afternoon all of you. Now we will start the new point. In last lecture we have completed all the disciplines of civil engineering. All the disciplines we have completed in detail in last lecture. In this lecture we'll see the new point, that is the role of civil engineers. Role of civil engineer. Okay, in last lecture we have seen all the picture. All the disciplines we have covered. First one is the building planning and construction, that discipline. Second one is the transportation engineering, about geotechnical engineering, about irrigation, about environmental engineering, advanced construction techniques, again survey and the remote sensing. That all disciplines we have completed in the detail. Okay, in this lecture we'll see this new point as a role of civil engineers. Okay, already we know what is the role of civil engineers. तर बघा या ठिकाणी रोल ऑफ सिविल इंजीनियर क्या होता है, तो रोल क्या होता है, तो डिजाइनिंग करने का काम जो होता है, जहाँ भी हम साइट क्या करने हम प्लानिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, कौन सा भी टाइप का हो, बिल्डिंग हो या तो ब्रिज साइट हो या तो रोड कंस्ट्रक्शन हो या तो एयरपोर्ट है, तो सभी टाइप की जो भी कंस्ट्रक्शन रहते हैं तो उधर हमारा सिविल इंजीनियर का रोल रहता है फॉर द कंस्ट्रक्शन. ओके, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, सर्वेइंग करना है, उसका डिजाइनिंग करना है या तो एस्टिमेशन करना है और द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क करना है, वहाँ जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो सबका काम जो रहता है वो हमारे सिविल इंजीनियर ही हम करते हैं. ओके, उसके बाद वहाँ जो भी प्रिंसिपल वो तो जो प्लान बनाया है वो सब सेटिस्फिकेशन है कि नहीं, वो सब कंस्ट्रक्शन के टाइम जो भी काम कर रहे हैं तो वन बाय वन जो एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की चल रही है तो उसका सुपरविजन भी करने का काम भी सिविल इंजीनियर ही करता है. ओके, मीन्स सिविल इंजीनियर इज द वन हु डिजाइन एंड मेंटेन द वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज. मीन्स सिविल इंजीनियर को क्या करना है, डिजाइन भी करना है और प्लानिंग करना है. उसके बाद वो जो भी कंस्ट्रक्शन चालू है तो कंस्ट्रक्शन चालू है तो उसी टाइम पे उसको क्या करना है, ध्यान देना है कि कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कैसे चल रही है, मटेरियल कितने अभी हैंडलिंग है तो मटेरियल का हैंडलिंग का टाइम चल रहा है तो उधर को मटेरियल कैसा यूज किया जा रहा है, क्या वो अच्छा है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है. कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन स्पीडी हो रहा है या इन विद इन अ स्पैन हो रहा है तो उसके लिए जो भी फंडामेंटल्स रहते हैं तो उसके लिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड जो भी सुपरविजन रहेगा फॉर द structural activities, that all are come under the civil engineers. Okay, so that civil engineer is the one who design and maintain the work of public utilities, and the whatever the roles are there, you can read these roles in the ppt slide already they, written here. Civil engineers main role is in surveying, planning, designing, estimation and execution of structures like buildings, roads, bridges, railways, ports, airport, dams, canals, water and the wastewater treatment plants. लास्ट इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड द सीवरेज सिस्टम. देखिए अभी सिविल इंजीनियर का रोल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सभी टाइप के डिसिप्लिन है तो सभी डिसिप्लिन में हर तरह का काम अलग अलग रहता है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का डम है, नहीं तो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एयरपोर्ट का चल रहा है, डैम का एयरपोर्ट का चल रहा है, डॉक्स का चल रहा है, हार्बर का चल रहा है या तो कैनल का चल रहा है या तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट चल रहा है. ये सब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के आएंगे ये सब कहाँ आएंगे, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में आएंगे. तो उसके लिए जो भी डिजाइन है, उसके लिए जो भी प्लानिंग है, उसके लिए जो भी सुपरविजन करना है वो सब क्या करता है एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन. रोल किसका रहता है, तो वो सिविल इंजीनियर का ही रोल रहता है. सर्वेइंग करना है तो हमें पहले हमारी प्रिलिमिनरी स्टेज रहती है, हम सर्वे करते हैं. सर्वे करने के लिए भी वहाँ सुपरविजन जिसका रहता है तो वो हमारा सिविल इंजीनियर ही रहता है.
उसके बाद टू यूज साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स फॉर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। मीन्स अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहे हैं, उधर कुछ प्रॉब्लम हो गए, को कुछ अभी डिफिकल्टी है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने का काम भी हम सिविल इंजीनियर ही करते हैं। उसके बाद टू सॉल्व डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, लैबोरेटरी टेक्निक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने के लिए या तो सिविल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है तो वहाँ क्या करना चाहिए, जो भी मॉडल्स है, जो जो भी टेक्निक्स रहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम रहती है, वो भी डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो सबका नॉलेज जो रहता है तो वो सिविल इंजीनियर को रहता है। तो उसका रोल उधर भी आता है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स विच आर ऑन द फील्ड ॲज वेल ॲज ॲट द कम्प्युटराइज्ड सिस्टीम। ज्यावेळेला आपण डिझाईन करत असतो तेव्हा पण जर काही प्रॉब्लेम्स येत असतील तर फॉर द डिझायनिंग पर्पज, फॉर द फील्ड, for the on the field also there is a role of civil engineer, and to implement the management techniques for better management of man, material, machinery and money. बघा आता या ठिकाणी कुठल्या टाईपचं कन्स्ट्रक्शन आपल्याला करायचं आहे, एखादं डॅम साईट आहे किंवा ब्रिज साईट आहे किंवा रोड आहे, तर त्या ठिकाणी लागणारे जे काही मॅन मटेरियल असेल, त्या ठिकाणी मटेरियल्स असतील, समजा एखादी मोठी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बांधायची चालू आहे, तर वी रिक्वायर देअर मटेरियल्स कुठले कुठले लागणार आहेत, सिमेंट असेल, सँड, ॲग्रिगेट असेल, वॉटर असेल, काही ॲडमिक्सचर्स असतील त्या ठिकाणी, परत काही माणसं लागतील त्या ठिकाणी, फॉर्मवर्क लागेल त्या ठिकाणी आपल्याला, तर स्टील असेल रिक्वायर्ड. ह्या सगळ्या जे मटेरियलचं त्या ठिकाणी सप्लाय आहे की नाही आहे, ऑन द फील्ड आपल्याला आहेत की नाही आहे, मीन्स मटेरियल्स कम अंडर ते अगेन मशिनरीज, ज्या काही मशिनरी लागणार आहेत त्यासाठी, एखादा मिक्सिंगचा प्लांट आहे तर तिथून मिक्सर येते, तर मशिनरी आहेत की नाही आहेत, एक्सकॅव्हेशन करायचं आहे तर फॉर एक्सिवेशन देअर आर द इक्विपमेंट ऑर नॉट. हा जो होल स्टडी असणार आहे, हे जे जे टेक्निक्स आहेत, हाऊ टू फिनिश द टास्क विदिन अ पिरियड, तर त्यासाठी रिक्वायर्ड मॅन मटेरियल असतील, रिक्वायर्ड मशिनरीज असतील, किंवा लागणारा जो पैसा आहे तो तुमचा कन्स्ट्रक्शनसाठी लागणारे जे बजेट आहे ते तुमच्या ऑप्टिमायझेशनमध्ये आहे की नाही. दिस होल स्टडी इज कम अंडर दिस रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स ओनली. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? समजलं का? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद जो सर्वेइंग का उसके बाद जो सिविल इंजीनियर का काम आता है, तो टू कैरी आउट द प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एज पर इट्स फंक्शनल नीड्स एज सजेस्टेड बाय क्लाइंट और यूजर. देखिए कौन से भी टाइप की अभी हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, उधर क्या करना है, हमारा पर्पज फिक्स है, हमारे ऐसे टाइप की बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसी टाइम वो जो भी साइट है तो साइट का पूरा हमारा सर्वेइंग करना मतलब उधर जाके रिकनसाइंस में जाके देखना कैसी साइट है, उसका सर्वे करना. तो वो जो स्टडी आता है उसके लिए भी हमें क्या, क्लाइंट जो भी रहते हैं, अभी देखिए ये क्लाइंट है, उनको क्या करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो हमें क्या करेंगे, पहले सिविल इंजीनियरिंग को बोलेंगे, सिविल इंजीनियर को बुलाएंगे, वो बोलेंगे ये हमारी साइट है, इधर हमें क्या करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. तो उस टाइम क्या होगा, वो जो सिविल इंजीनियर रहेगा वो उधर जाएगा, वो साइट पूरा चेक करेगा, उधर क्या क्या है, कहाँ है, कैसा एरिया है, हम क्या उधर क्या कैसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, वो हमारे जो बायलाज है उसमें बैठता है कि नहीं, वो हम क्या करेंगे उधर सब देखेंगे. और उसके बाद वो सिविल इंजीनियर क्या करेगा, वो क्लाइंट के हिसाब से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वैसा वो प्लान बना के देगा, उसका सब प्लानिंग है, वो डिजाइनिंग है, वो सब क्या करेगा, क्लाइंट के हिसाब से सिविल इंजीनियर करके देगा. बट at the time he will take care of that bylaws that should be satisfied by the plan only. Okay, ऐसा सिविल इंजीनियर का काम है, जो भी प्लानिंग है वो प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू बायलॉज करता है, और उसके बाद जो भी क्लाइंट आएंगे उनके भी उनका जो भी सजेशन है वो ध्यान में रख के वो क्या करता है, हमारे सिविल इंजीनियर के बायलॉज भी फिनिश करता है विथ सेटिस्फिकेशन. एंड सेकेंड वन इज प्लानिंग भी करता है, उसके बाद डिजाइनिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी करने के लिए रेडी रहता है. दैट इज द कम अंडर द सिविल इंजीनियर्स. नेक्स्ट, टू कैरी आउट द सॉइल इन्वेस्टिगेशन फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. अभी देखिए हमें क्या करना है, हमने साइट सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फाउंडेशन करना चाहिए. फाउंडेशन कौन सा टाइप का चूज करना, या तो वो जो सॉइल है वो सॉइल का हमें पहला क्या करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए. तो वो सॉइल का टेस्टिंग करना है, वो भी हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं. सॉइल का टेस्टिंग करने के बाद वो ही हमें नोटिफिकेशन देते हैं कि यू कैन यूज दिस सच अ टाइप ऑफ द फाउंडेशन. मतलब वो कैरी आउट सॉइल इन्वेस्टिगेशन
कंस्ट्रक्शन वही कैरी आउट करता है, दैट इज द सिविल इंजीनियर। और उसके बाद वो फाउंडेशन का डिजाइन या तो टाइप वो वही डिसाइड करता है। उसके बाद टू कैरी आउट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, हमने देखा था वो ब्रांच दैट इज द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ओके, तो उसमें हमने क्या देखा था, जो भी बिल्डिंग है उसका हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे। वो फ्रेमवर्क हम क्या प्लान बनाते हैं, वो प्लान ऑटोकैड या तो स्टैड प्रो में बनाएंगे। उसके बाद हम टोटल लोड्स उस पर अप्लाई करके उसका क्या करते हैं, हम स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी आता है उसका एनालिसिस या तो डिजाइन हम स्टैड प्रो नाम के सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो वो सभी जो डिजाइनिंग का काम है, एनालिसिस का काम है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। क्योंकि वो किया तो उनको पता चलता है कि ये हमने जो डिजाइन किया है, जो डिफरेंट कंपोनेंट है बिल्डिंग के, या तो वहाँ कॉलम रहता है, बीम रहता है, तो उसकी साइज कितनी है, स्लैब है तो स्लैब की थिकनेस कितनी है, तो वो सब जो हम डिजाइन करते हैं, तो वो सभी डिजाइन सेफ है कि नहीं हमारे बिल्डिंग के लिए, वो सब कौन डिसाइड करता है, तो सिविल इंजीनियर ही डिसाइड करता है। उसके बाद आता है तो टू प्रिपेयर द एस्टिमेट्स टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब अभी टाइम कितना टाइम लगेगा हमारे बिल्डिंग को, या कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्शन उन्होंने चूज किया है, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए कितने टाइम लगेंगे, उसका जो उसका प्रिडिक्शन रहता है वो तो सिविल इंजीनियर ही करते हैं। उसके बाद उसको कॉस्ट कितनी लगनी कितनी चाहिए, कितना उधर हमारा बजट रहना चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये सभी का नॉलेज भी वो सिविल इंजीनियर को ही रहता है, उधर ही सिविल इंजीनियर का रोल रहता है। उसके बाद इन टू इनवाइट टेंडर्स टू सिलेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द वर्क, मतलब एक सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी दे सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर उधर ये भी कर सकता है कि इनवाइटिंग द टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर है तो गवर्नमेंट का टेंडर्स भी इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद वो जो सिविल इंजिनियर रहता है वो कॉन्ट्रॅक्टर को फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्कसाठी कॉन्ट्रॅक्टरसाठी सिलेक्शनसाठीचा क्रायटेरिया पण सिव्हिल इंजिनियर्स काय करू शकतात, बघू शकतात, दॅट विल बी कम अंडर द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स। उसके बाद टू कैरी आउट द वैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग इट्स स्केल और द परचेज प्राइस एंड टैक्सेशन, मतलब अभी कौन सी टाइप की भी साइट है, वहाँ कौन सी भी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का हमें क्या करना है, वैल्यूएशन करना है, या तो लैंड का वैल्यूएशन करना है। तो उधर हम क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर, उधर भी सिविल इंजीनियर का क्या रहता है, रोल रहता है। अभी लैंड का वैल्यूएशन करना है या तो बिल्डिंग का करना है, बिल्डिंग प्लस लैंड दोनों का करना है, तो उधर जो टोटल वैल्यूएशन रहता है वो सिविल इंजीनियर के अंडर ही रहता है। और लास्ट, सिविल इंजीनियर हैज टू वर्क फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, मीन्स ये जो सिविल इंजीनियर का वर्क रहता है वो तो ग्रुपिज्म में रहता है, वेलफेयर में रहता है, जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। सो इन दिस वे जहाँ भी कंस्ट्रक्शन है, प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, हमें बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क करना है, लैंड का हमें क्या करना है, लैंड की या बिल्डिंग की क्या करनी है, हमें कॉस्ट या तो प्राइस ढूंढनी है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ सिविल इंजीनियर का ही रोल रहता है। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉर डूइंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, उनको सिलेक्ट करने का भी काम, या तो उधर टेंडर्स इनवाइट करने के लिए उधर भी सिविल इंजीनियर का रोल रहता है। और जो भी हम डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बिल्डिंग का डिजाइन रहता है, एनालिसिस रहता है, टोटल लोड हम अप्लाई करते हैं, तो वो सब जो कैटेगरी आती है तो वो सब सिविल इंजीनियरिंग रोल में ही आती है। उसके बाद सॉइल का हमें क्या करना है, फाउंडेशन टाइप सजेस्ट करना है, तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग करना, फाउंडेशन कौन से टाइप का चूज करना, उसके बारे में थोड़ा डिजाइन या फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर आता है उधर भी हमारे सिविल इंजीनियर का ही रोल आता है। उसके बाद क्लाइंट के हिसाब से जो भी बिल्डिंग साइट है उसके हिसाब से डिजाइन करके देना, प्लान करके देना। उसके बाद जो भी डिजाइन या हो प्लान हो वो सब बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से वो पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ही इज मेकिंग द प्लान, दैट ऑल एक्टिविटीज विल कम अंडर दिस रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने देखा जो भी टाइप के कंस्ट्रक्शन है, कौन से भी है, रोड है, डैम्स है, नहीं तो हार्बर है, वहाँ एयरपोर्ट है, टनल है, सभी टाइप के कंस्ट्रक्शन में जो भी सर्वेइंग रहता है, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रहते हैं, वो सभी अंडर द सुपरविजन ऑफ सिविल इंजीनियर ही रहते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सीवरेज सिस्टम है, नहीं तो रोड का प्लानिंग है, नेटवर्क करना है हमें, तो वो सब जो आता है वो सभी स्टडी हमारे रोल ऑफ सिविल इंजीनियर के अंडर ही आता है। उसके बाद
जो हम साइट पर जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल स्टोरेज यूनिट्स, अगेन मटेरियल की क्वालिटी क्या है, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, हमारे बिल्डिंग के लिए कितना टाइम लगने वाला है कंप्लीशन के लिए, हमारे बिल्डिंग के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, बजट हमारा कितना चाहिए, ये सभी का जो प्रिडिक्शन रहता है वो सिविल इंजीनियर के साथ ही रहता है, वही करता है। दैट इज कम अंडर द all these activities are come under the role of civil engineers. Okay, all of you understand? समजलं का सगळ्यांना? All of you getting? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. So write down the role of civil engineers. What was the last point? Last point काय लिहून दिलंय बघा. What sensing and GIS? Okay, for GIS and GPS we have completed. Okay, write down then new point, that is the role of civil engineers. झालं remote complete. Write down role of civil engineers. Write down civil engineer is civil engineer is civil engineer is the one who designs who designs and maintains who designs and maintains the work of the work of public utilities, the work of public utilities. Full stop. Following are the main roles or following are the main roles or duties of civil engineers. Duties of civil engineers. Full stop. Civil engineers main role is civil engineers main role is in surveying planning designing estimation and execution of structures like buildings roads bridges railways
comma railways, comma ports, comma airports, dams, comma canals, comma water, and wastewater, and wastewater, treatment plants, wastewater treatment plants, comma water distribution network, water distribution network, and sewerage system, full stop. Below this, to use scientific and engineering principles for solution of different engineering problems, full stop. To solve different engineering problems, with the help of field experience, laboratory techniques, comma mathematical models, using computer and information technology, full stop. To implement management techniques, for better management of man, comma material, comma machines and money, full stop.
below this. To carry out, to carry out, to carry out planning of building, to carry out planning of building, planning of building as per its functional needs, as per its functional needs, as suggested by, as suggested by, as suggested by client or user, suggested by clients or user, comma, the building may be, the building may be residential building, building may be residential building, comma, public building, public building, or industrial building, or industrial building, full stop. He has to plan, he has to plan, he has to plan the building, he has to plan the building as per the bylaws, full stop. Next line, to carry out, to carry out soil investigations, soil investigations for the design of, for the design of foundation of structures, next, to carry out, to carry out design of structures, to carry out design of structures as per the principles of, as per the principles of structural analysis, structural analysis and design, he should also, he should also ensure that design is safe, design is safe, comma, durable, durable and economical, and economical, full stop. To prepare the estimates, to prepare the estimates to know, to know the probable cost of completion of work, to know probable cost of completion of work, probable cost of completion of work, full stop. To invite tenders, to invite tenders and to select,
to select contractors for the works. Next line, to carry out valuation of land or building for the purpose of finding its sale or purchase price or taxation, full stop. Civil engineers has to work for the general welfare of the people, full stop. झालं सगळ्यांचं? ऑल ऑफ यू कम्प्लीटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. इकडे लक्ष द्या, आपली आज टेस्ट राहील. किती आज तुमचं कॉलेज लेक्चर्स किती वाजेपर्यंत असतात? 5 पर्यंत. तर 5 नंतर तुमची टेस्ट राहील. लिंक तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवली जाईल. तर त्या ग्रुपवरती लिंकला क्लिक करायचं. लिंकला एकदा तुम्ही क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी, पासवर्ड, त्या ठिकाणचा परत तुमचा रोल नंबर, तुमची डिव्हिजन आणि तुमचं नाव हे तुम्हाला लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर खाली 20 क्वेश्चन्स असतील MCQ. तर ते तुम्हाला 20 क्वेश्चन्स खाली काय करायचे? सोडवायचे. सोडवून झाल्यानंतर सबमिट जेव्हा तुम्ही टेस्ट कराल तर त्यावेळेला तुम्हाला त्याचा स्कोअर पण तुम्हाला ऑटोमॅटिक समजून जाईल. त्या ठिकाणी तुम्हाला किती मार्क्स मिळालेत आणि त्याचा परत मग रिस्पॉन्स आहे तो आमच्याकडे कलेक्ट होईल विथ द मार्क्स. तर आपली ISC आज आहे, आपली जी पहिली चॅप्टर टेस्ट आहे विथ ऑब्जेक्टिव्ह, फक्त ऑब्जेक्टिव्ह असतील. तर आज ती तुम्ही काय करायचे? सॉल्व्ह करायचे आफ्टर द कॉलेज अवर्स. आय विल सेंड द लिंक ऑन युअर टेलिग्राम ग्रुप. ओके. तर त्यामध्ये क्वेश्चन्स जे राहतील ते तुमचे आपले बेसिक्स जे डिसिप्लिन्स आपण कंप्लीट केल्या तर त्या डिसिप्लिनच्या रिलेटेड आपले काय आहेत त्या ठिकाणी क्वेश्चन्स आहेत. तर त्यामध्ये तुमचं ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग असेल किंवा एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग असेल, जे काय आपण डिस्कशन या लेक्चर सिरीजमध्ये आपण जे केलेलं आहे त्याच्याशी रिलेटेड सगळे बेसिक क्वेश्चन्स आहेत. सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा स्कोप, परत सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या वेगवेगळ्या डिसिप्लिन्स कुठल्या आहेत किंवा त्यामध्ये सबस्ट्रक्चर म्हणजे काय, सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं, पोल्युशन किती टाईपचे असतात, त्याच्यानंतर परत तुमच्या ह्याच्यामध्ये सर्वेइंग कशासाठी केलं जातं? आपलं सर्वेइंग मेजर करत असताना काय काय आपण मेजर करतो, कुठले इक्विपमेंट्स त्या ठिकाणी आपण वापरणार आहोत. तर याच्याशी रिलेटेड काय आहेत तर तुमचे सगळे बेसिक्स क्वेश्चन आहेत. ओके. तर इन दिस वे बघा, आज आपली संध्याकाळी